नहीं रही है, मानना पड़ेगा। ये तो किसानों की भी नहीं मान रहे थे। कब तक बैठी रहेगी ये लड़कियां यहाँ पर? जब तक न्याय नहीं मिलेगा और पूरे देश का समर्थन इनको मिलेगा, और अगर ये नहीं माने, इनके घुटने टिकवाएंगे गवर्नमेंट के, और इनको मानना ही होगा। क्योंकि सिर्फ ये अब एक छोटा इशू नहीं रह गया, ये हमारी इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है और सिर्फ नेताओं की वजह से हो रही है। मैडम, ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो मुझे फांसी पे टांग दीजिएगा। अब भाई कोई एक्टिंग में ये लोग माहिर हैं, आपको पता है। ये बीजेपी तो खासकर मोदी जी भी माहिर हैं, एक्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट की एक्टिंग करते हैं, रियलिटी में कभी कुछ नहीं करते। तो आजकल बस इनकी एक्टिंग इनको तो जो एक्टर्स वाला अवार्ड होता है ना, आईफा वगैरह, वो अवार्ड दो। ये क्या कर रहे हैं? इनको तो वहीं एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए इन सब लोगों को। तो क्या 24 में बदलाव होगा मैडम? बदलाव तो होना चाहिए। अगर मैनिपुलेशन नहीं हुई, मैनिपुलेशन यू नो वेरी वेल, चाहे वो किसी भी चीज़ के, चाहे वो ईवीएम की है या वो एजेंसीज को कंट्रोल करने की है, अगर वो नहीं हुई तो जन का जो जनता चाहती है वो फैसला होगा। अगर मैनिपुलेशन हुई तो फिर जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वही चीज़ होंगी। तो किसान आंदोलन राकेश टिकैत जी ने भी 21 तारीख तक का टाइम दे रखा है, तो उसके बाद 21 तारीख तक का टाइम दे रखा है। राकेश टिकैत ने इन लोगों को, सरकार को 21 तारीख तक का टाइम दिया था। सरकार तो क्या अभी तक कुछ इस पे रिएक्शन आया नहीं है इस पे? हाँ, अगर इन्होंने नहीं माना तो पूरे इंडिया में किसान भी और सभी वर्ग और खाप पंचायतें सब लोग प्रोटेस्ट पे आएंगे, सब शामिल होंगे। बड़े लेवल पर होगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन का रूप बड़े लेवल पे हुआ था, सेम यही चीज़ होगी। मैडम, लगता है सरकार मान जाएगी? मानना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि वो ना माने, मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़कियों का, देश की लड़कियों का इशू है। मैडम, 21 दिन हो गया, अभी तक सरकार मानी नहीं है। आप देखो, पहले तो इनको तपस्या करनी पड़ी प्लेयर्स को एक अपना शरीर बनाने में, ताकत बनाने में, मेडल लाने में। अब मतलब कि उन लोगों को तपस्या करनी पड़ रही है न्याय लेने के लिए, तो दुर्भाग्य है ऐसी शख्सियतों को रोड पर आना पड़ रहा है न्याय के लिए। तो ये सिस्टम का फेलियर है। दिस इज अ प्रूफ कि हमारा सिस्टम फेल होता जा रहा है। कैसे मैडम अपना सिस्टम कैसे साफ सुथरा होगा? जब ये जो नेता हैं ये साफ छवि के आएंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे, झूठे वायदे नहीं कहेंगे, सेंसिटिव समझेंगे एम्प्लॉयमेंट की, प्लेयर्स की, यूथ की बात सुनेंगे। यूथ को तो कुछ काम ही नहीं करे। आप देखिए कितनी इनके टाइम में वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसीज निकली नहीं। अब और तो और आर्मी बची थी, आर्मी को भी ये एड हॉक बेसिस पे करने लग गए थे। सारी चीज़ें ये बेचे जा रहे हैं। कोई कभी एयर इंडिया हो, MTNL हो, BSNL हो, कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहे हैं। घाटे में दिखाते हैं। एक मुझे याद आया, अभी लास्ट मंथ मेरा एक नंबर था डॉल्फिन का, ही सरकारी जो मेरा था, तो मैंने कहा इसमें मैं कन्वर्ट करा लेती, तो प्रोसेस करवाने गई थी उस चीज़ के लिए। देखूँ तो कोई भी बंदा नहीं बैठा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो धूल इतनी चढ़ी हुई है, कोई भी नहीं MTNL के ऑफिस में। पता चला कि सब लोगों को, जिनके 4, 5 ऐसे 7 साल रहते, सबको पहले ही पैसे देके, उनकी सैलरी वगैरह, GPF जो भी होता है वो सब देके सबको पहले ही रिटायरमेंट दे दी। वो फिर ऐसे करके जानबूझ के घाटे में दिखाया जाता है और फिर अपने दोस्त अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों को ये लोग बेच देते हैं। मैडम, अपने संसद में बैठे 1/3 जो लोग हैं उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस है, इस पे क्या कहिएगा? ऐसे लोगों को कॉन्टेस्ट करने ही नहीं देना चाहिए। जब ये नागरिक, मतलब जिसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको उसकी मेंबरशिप से हटा रहे हैं, जो क्रिमिनल्स है उन पे तुम कुछ नहीं करे, क्योंकि उस पर टैग लगा है बीजेपी का। तो मतलब जो अगर किसी पे ED पड़ रही है, CBI पड़ रही है पीछे, तो वो अगर बीजेपी की गंगा में डुबकी मार ली तो वो पवित्र हो गया। तो इनके साथ वो वाली चीज़ हो रही है। विपक्ष के खिलाफ तो एकदम तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनका टारगेट बस वो है कि विपक्ष, इनका टारगेट अपने देश को सेफ्टी, अपनी गर्ल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना नहीं है। इनका टारगेट बस पॉलिटिकल बातें, दिन रात 24 घंटे। वो लोग कह रहे हैं मैडम कि यहाँ पे ना साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। आपको याद होगा, हम लोग तो पैदा भी नहीं होंगे ना, आप लोग बताते मोरारजी देसाई के बारे में, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। तो आज की डेट में सब उनके मरने के बाद भी उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उनके डिसीजन की वजह से। यू मस्ट बी नोइंग दैट हमारी रॉ 10 साल पीछे चली गई थी उनकी वजह से, जब उन्होंने लीक कर दी थी सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल करके। तो जब इस तरीके के नेता जो सेंसिटिव नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और बस मैनिपुलेशन करना जानते हैं, और पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई भी गवर्नमेंट आए ना,
चाहे वो अपोजिशन में हो या उसमें, तो सोचता नहीं हर तरीके से काम करो, मिल बांट के काम करो। तो वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो इन लोगों में इलोप हो चुकी है, गायब हो चुकी है। देश के प्रति ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के प्रति है, वही इनके दिमाग में फितूर घुस चुका है और बस दिन रात वही। अगर ये देश के प्रति 10-20% भी अगर थोड़ा होते तो शायद हम लोगों की दुर्गति नहीं होती है। मैडम, जन जन की आवाज़ से क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? मैं देश की लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ इन लड़कियों का नहीं, ये पूरे देश की लड़कियों का है, ताकि पूरी देश की लड़कियों को बल मिले, मनोबल मिले। अगर आपके साथ कभी भी कहीं गलत हो रहा है तो डरे नहीं, अपने मम्मी पापा को, दोस्त को, बहन भाई को बताएं और उसके प्रति उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि आप सही हैं तो आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू मैम।